फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, जिसमें हम आपके क्लास 9th के ऑलरेडी 7 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चल रही है, जिसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जो मेरे दूसरे चैनल का है, माही बायोलॉजी क्लासेस। तो आप वहाँ जाकर 10th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी सॉल्व कीजिए। देखिए, एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आपने प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करने हैं। अभी फिलहाल में जो आपका एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें आपको देखने मिल रहा है कि डायरेक्ट आप एनालिसिस देखते हैं तो बहुत अच्छा है वो आपके लिए देखना। जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आपको पता चल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखने के लिए मिल रहे हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपके छोटे भाई बहन, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका एसएससी सीजीएल वगैरह के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए हम आपका क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझाएंगे। प्लस आपने इसमें कोई भी पे कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ आपने चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि चैनल न्यू है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इससे दूसरों को हेल्प मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सीजीएल वगैरह जो भी बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाली जो वैकेंसियाँ आने को तैयार हैं, आपका जनरल साइंस के लिए, आप किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनरल साइंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हम बहुत जल्द आपका शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी आपका शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे जो डाउटेबल क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पे नए हैं आप और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चैप्टर नंबर 8 गति। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। देखिए, विस्थापन की बात हो रही है। अगर देखिए, आपको दे रखा है कि वृत्ताकार पथ में, अच्छा ये थोड़ा वृत्त नहीं बना, एक सेकेंड, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका कहीं केंद्र होगा, यहाँ पर इसका कहीं केंद्र थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो जाए, सेंटर में इसका क्या होगा, बिल्कुल बीच में उसका केंद्र होगा। अब वृत्ताकार उसमें गमन कर रहा है, आपसे अर्धवृत्त पूछा गया है। अर्धवृत्त जब यहाँ से यहाँ तक कोई कण पूरा करता है, तब उसका विस्थापन बताना है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है। जब आपका अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका आपने विस्थापन बताना है। देखिए, विस्थापन क्या होता है, अगर हम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन में हम देखते हैं आपका, तो आपका ये होता है कि सबसे कम जो दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन। देखिए, अब दूरी क्या होती है, आप ए से बी कण पर जाने के लिए एक तो इस रास्ते को चुन सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, और एक सीधा आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा सकते हैं। तो इन दोनों में न्यूनतम दूरी कौन सी हुई, जब आप ए से बी में ऐसे सीधे गए, तो यही न्यूनतम दूरी है, वही विस्थापन होता है। विस्थापन और दूरी में यही फर्क है कि आप जो सबसे न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कह सकते हैं सारी दूरियों में से। तो अब जब इस तरीके से गया, यहाँ पॉइंट है, तो ये आर त्रिज्या इधर होगी और आर, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। किस किस को समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई होगी। देखिए, ऊपर फेंका जा रहा है एक पिंड ऊपर, यहाँ पर पूछा है h होगी, h का बताना है आपने। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी वेग से जब आप फेंकेंगे तो उसके दो वेग होंगे, एक प्रारंभिक वेग होगा, एक अंतिम वेग होगा। देखिए, प्रारंभिक वेग यहाँ पर हम देखें, अगर हम देख लेंगे तो प्रारंभिक वेग को आप 0 लिख सकते हैं। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है यहाँ पर। जब यहाँ पर जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लास्ट में जाके किसी भी वेग को आप फेंकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वो लास्ट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपने अभी जानना है कि प्रारंभिक वेग उसका क्या था, लेकिन जब एक अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचता है तब क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब अपनी समीकरण लगाएंगे जरा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a, और यहाँ पर आपका क्या है, h है विस्थापन, तो यहाँ पर h आप देखेंगे, h होगी विस्थापन। तो s जो है 2as होता है, लेकिन वहाँ पर h का फॉर्म में लेना है आपने। तो अब अगर देखिए, प्रारंभिक आप उसको 0 कर देंगे अंतिम वेग को उसके, तो आपका क्या है, ये आएगा 0², फिर आ जाएगा ये u² को ऐसे ही रखना है, प्लस 2
अब देखिए जब आप ऊपर फेंक रहे थे इस तरीके से तो त्वरण भी होगा, त्वरण उसके अपोजिट काम कर रहा होगा, मतलब नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर जी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप 2g को आप माइनस में लेंगे, फिर आ जाएगा आपका h, ये है माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, 0 आपका 0 आ जाएगा, फिर उसको देखेंगे 2gh। अब ये 2g को आप इस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब इसको लास्ट में आप हमें निकालना क्या है, h निकालना है, तो आप देखेंगे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2g। तो ऐसा कहाँ पर है, यू स्क्वायर प्लस 2g आपके बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। अब देखिए समझिए, अभी आपको बताया गया है कि विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी को आप विस्थापन कह सकते हैं। तो एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, कभी दूरी से क्या होगा, अधिक नहीं हो सकता। जैसे अगर हम देखेंगे तो विस्थापन बटे दूरी को अगर हम निकालेंगे, इनका अगर हम देखें क्या अनुपात होगा, तो ये बराबर तो हो सकता है विस्थापन बटे दूरी, लेकिन ये क्या होगा, कभी भी अधिक नहीं होगा विस्थापन। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या है, सदैव एक से कम, तो ऐसा तो नहीं है एक से कम सदैव नहीं हो सकता, कम हो सकता है, लेकिन सदैव एक से कम हो ऐसा नहीं, क्योंकि बराबर भी हो सकता है। फिर देखिए सदैव एक के बराबर, तो ऐसा नहीं है बराबर सदैव ही एक के बराबर हो, क्योंकि बराबर कब होगा, जब एक कब आएगा, जब दोनों का मान समान होगा तब एक आ जाएगा। तो लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, सदैव नहीं बोल सकते, कम भी होता है। सदैव एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका अनुपात कभी एक से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन हमेशा क्या होगा आपका, कम होगा, तभी क्या है, ये दूरी क्या होगी, हमेशा कम आएगी। फिर अगर एक के बराबर अथवा कम, तो ये सही है, या तो बराबर हो सकता है, ये कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। तो देखिए आपको पूछा गया है समय के वर्ग के अनुक्रमाती, वर्ग बताना है, समय का वर्ग है तो टी स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप गति की अगर द्वितीय समीकरण को यूज करेंगे तो देखिए क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है आपकी गति की द्वितीय समीकरण। तो अब देखिए आपका यहाँ पर ये u क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल इसको 0 मानना पड़ेगा, तभी तो क्या है आपका क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर आपका आएगा ये, आप जब उसको 0 कर देंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो फिर ये क्या होगा, एस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर देखिए अब ये तो क्या है, ये तो आंशिक मान है, तो ये तो यही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए त्वरण को आप देखेंगे, त्वरण को क्या होगा, जब त्वरण को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा, मतलब जब वो एक समान होगा तब ये वाली आपको समीकरण मिल सकती है जो आपको पूछी गई थी कि समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक समान त्वरण से, कि एक क्या है, वहां पर त्वरण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, देखिए झूला आपको पता है इस तरीके से आपका वृत्ताकार उसमें होता है, तो क्या बताया 10 मीटर पर सेकंड, तो ये रहा है आपके इस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है, नियत चाल से चल रहा है ना, तो एक टाइम में इतना आपको 10 मीटर पर सेकंड ऐसे ऐसे वो चल रहा है। लेकिन आपको पूछा गया इससे ज्ञात होता है, फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है क्या वो विराम में होगा, तो विराम में होने का तो मतलब ही नहीं होता, विराम में कैसे हो जाएगा, विराम में तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है बिना त्वरण के गमन कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर त्वरण की बात समझिए, देखिए त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, जो आपका वृत्तीय गति में क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। फिर आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण जो होता है जब एक समान चाल में है तो वो क्या होगा, आपका कोणीय त्वरण वहां पर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर बिना त्वरण के तो नहीं होगा, आपका अभिकेंद्रीय त्वरण यहाँ पर काम करेगा जब आपका वृत्तीय गति कर रहा है। फिर आता है त्वरित गति में है, तो हाँ जी त्वरित गति में है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक आपने बताना है। उस भौतिक राशि का मात्रक आपने बताना है। तो समझिए, देखिए जब वी और टी में आपका ग्राफ लेते हैं, अब इस चीज को यहाँ पर समझिए, जब भी आप वी और टी के ग्राफ की बात करेंगे और बात हो रहा है कि क्षेत्रफल घेर रहा है उसका बताना है। तो देखिए वी और टी में इस तरीके से ग्राफ लीजिए, ये हुआ है, यहाँ पर आ गया वी, ये आ गया आपका टी, ग्राफ बना। अब यहाँ पर कोई क्षेत्रफल घेरा गया है, ये क्षेत्रफल घेरा गया है, अब उसका बताना है आपका। वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका, आप देखिए जब भी ऐसा होता है कि वीटी ग्राफ में कोई क्षेत्रफल घेरने का होता है, तब आपने ध्यान रखना है, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको विस्थापन मिलेगा। ये चीज़ हमेशा आपने क्या ध्यान रखना है, विस्थापन मिलेगा। विस्थापन कैसे, वेग गुणा समय, तो यहाँ पर उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, चार कार ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही हैं। इनके दूरी गति ग्राफ चित्र 8.2 में दर्शाए गए हैं। सही कथन चुनिए। तो देखिए आप समझिए, यहाँ पर आपकी चाल क्या होती है, दूरी बट्टा समय होती है। तो देखिए आपको ग्राफ दिया गया है, ये है आपकी दूरी, ये है आपका समय। आप दूरी मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जैसे 15, 20, 30 इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका समय 2, 4 सेकंड, इस तरीके से आप देखिए दूरी बट्टा समय में आप देखेंगे तो उसका दूरी बट्टा समय, समय जिसमें क्या होगा ज़्यादा लगेगा उसकी क्या होगी, चाल कम हो जाएगी। जहाँ समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसकी दूरी कम होगी। यहाँ पर समझिए, जब आप इस तरीके से देखते हैं, ये पहले वाले को समझिए, यहाँ पर क्या है आपका समझ लीजिए, और ये चल रहा है आपका ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, इसकी दूरी बढ़ रही है प्लस आपका समय क्या है यहाँ पर कम है। लेकिन जब आप डी को देख रहे हैं तो क्या होगा, दूरी आपकी घट रही है, यहाँ पर होगा तो ये क्या है 20, इसके ऊपर क्या है, ये था 25 तक पहुंचा, ये 20 पर आया, दूरी घटी, समय बढ़ा, तो इसमें क्या होगा, कम होगा, मतलब ये कम आता जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे कम समय किसका होगा, दूरी जिसमें देखिए सबसे ज्यादा दूरी किसमें होगी, बी में होगी। सबसे कम दूरी किसमें होगी, बी में होगी। यहाँ पर कहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर 15 था, 15 दूरी, और समय यहाँ पर सबसे ज्यादा लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 समय ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15, 3 को इस तरीके से आप निकालेंगे, अलग अलग उसमें रखेंगे तो ये सबसे कम आएगा। तो बी का क्या है, सबसे धीमी गति, सबसे क्या होगा, सबसे धीमी होगी, क्योंकि चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे समय से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र 8.3 का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए, आपका जो डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पर देखिए, आप समझिए कि नियत एक समान गति कब आप बोलेंगे, जैसे आप 2 सेकंड में चला कोई और कितना चला 10 मीटर, फिर 4 सेकंड में कितना चलेगा 20 मीटर, आपका 6 सेकंड में कितना चलेगा 30 मीटर, मतलब ये क्या है आपका एक समान उससे चल रहा है। अब इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, जब भी दूरी बट्टे समय में ग्राफ दिया गया हो और कहीं भी आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है, सिर्फ मैं दूरी बट्टे समय के लिए आपको बता रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ दूरी बट्टे समय के लिए, और एक समान गति आपको, तो सही निरूपण क्या होगा आपका, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो देखिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता, मतलब इसको आप ढाल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ध्यान रखना है क्या मिलता है आपका, त्वरण मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किस में चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। तो देखिए यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, देखिए विस्थापन और दूरी के परिमाण, मैंने अभी आपको बताया कि विस्थापन और दूरी, तो आपका क्या वृत्ताकार कोई चीज चलेगी तब आपका विस्थापन और दूरी के समान होगा। यहाँ से चली यहीं पर वापस आ गई तो विस्थापन तो समान हो जाएगा, दूरी भले ही उसने, विस्थापन तो 0 हो जाएगा, दूरी भले ही उसने कुछ तय की हो, तो समान तो नहीं होगा ना। फिर तो यदि एक कार सीधी सड़क पर, लेकिन जब आप सीधी ए से पॉइंट बी पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समान आपको त्वरण और आपको दूरी के परिमाण मिल सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। बी, सी और डी में आपके एक तरीके से वृत्ताकार गति की बात की जा रही है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। हम इन सारे चैप्टर को क्लास 9, 10 को विस्तार में पढ़ेंगे, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ अपने चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।